Hi, this is Polyban Teachers and I am Sagurika Banerjee. Once again, I am back with another exciting video and today in this video we are going to know about the chapter. It's basically a topic taken from the book Beehive Class 9 Syllabus, English Language and Literature, and the name of the chapter is If I Were You. This is a play. It is written in the form of a play and the author of this play is Douglas James. So in this video, इस वीडियो में हम लोग ऑथर के बारे में जानेंगे, कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे and we will also know about the value points of this chapter. So let's start. About the author अगर बात की जाए, this is Douglas James, the author of If I Were You. He is known for engaging in suspenseful writing. वो आपको इस चैप्टर में मिलेगा. थ्रिल एंड सस्पेंस पूरा चैप्टर है, पूरा प्ले है. His works often explore themes of intelligence, bravery and quick thinking. और ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक थी कि उनकी जो भी राइटिंग्स वो लिखते थे उसमें क्विक थिंकिंग, यू कैन से एकदम तुरंत जवाब देने वाला, सिचुएशन में तुरंत रिस्पॉन्ड करने वाला, क्रिटिकल सिचुएशन में. सो इस टाइप की थीम होती थी. Douglas James writes in a simple and clear style, making it easy for readers to follow the plot and understand the characters. जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे, आप इसमें जो लैंग्वेज यूज़ करिए, इट्स वेरी सिंपल, एनीबडी कैन कनेक्ट विद इट. तो आप उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओगे. ये उनकी स्टाइल थी. His stories often focus on quick thinking and wit. उनकी स्टोरीज अक्सर क्विक थिंकिंग और विट पे, विट मतलब अक्लमंदी, विजडम, witty answers, encouraging readers to stay calm and use their intelligence in challenging situations. ऐसा अक्सर होता है ना कि कभी कभी चैलेंजिंग सिचुएशन में आपको थोड़ी देर सोचना पड़ता है, काम रहना पड़ता है, and then probably you can give a very good result. So in this chapter also the writer has put forth this with the help of one of the characters in the chapter. James' storytelling keeps readers on the edge of their seats, making his works popular among students. उनकी ना स्टाइल जो है ना एक तरीके का स्टोरी टेलिंग स्टाइल है जो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट द कैरेक्टर स्केचेस. देयर आर टू मेन कैरेक्टर्स इन दिस chapter around whom the entire story revolves. One is Gerard, the main protagonist, and the other one is the intruder. So Gerard, you can see in the picture, he is a clever and calm playwright. एक वो playwright थे, स्क्रिप्ट लिखा करते थे. He was connected with theatre and theatrical things. Who stays composed even in dangerous situations. उनकी एक क्वालिटी थी कि वो dangerous situation में भी अपने आप को बड़ा काम रखते थे. And he uses his quick thinking, जो तुरंत बुद्धि वाला quick thinking स्ट्रैटेजी वो यूज़ करते हैं टू ट्रिक द इंट्रूडर. और ये स्ट्रैटेजी उनकी बहुत काम आती है उस इंट्रूडर को पकड़वाने में. बाय मेकिंग अप अ स्टोरी अबाउट बीइंग अ क्रिमिनल एंड शोइंग हाउ स्मार्ट एंड कनिंग ही इज. सो वो बहुत ही स्मार्ट थे और उस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से द राइटर हैज़ पोर्ट्रेड. Another character in this chapter is intruder. You can see in the picture he is holding a pistol in his hand. So the intruder in If I Were You is a desperate criminal. ये एक desperate criminal है जो sneak in करता है, अंदर घुसता है, इंट्रूड करता है. वो breaks into Gerard's house with a gun. उसके हाथ में एक गन होती है. He is surprised by Gerard's relaxed attitude and starts talking to him. उसका मोटिव यही था कि वो मोमेंट अंदर आए, वो थोड़ी बहुत बातचीत करे और फिर गेरार्ड को मार डाले. लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि वो खुद ही टेंस्ड हो जाता है. डेस्परेट था ना, तो वो खुद ही टेंस्ड हो जाता है कि गेरार्ड इतना रिलैक्स क्यों है. वेयर एज ऑन द अदर हैंड गेरार्ड बड़ा रिलैक्स दिखा रहा है अपने आप को कि वो डरा नहीं है, वो खुद ही एक क्रिमिनल है. इस तरीके का वो पोर्ट्रे करता है. तो ये इंट्रूडर कहीं ना कहीं उस झांसे में आ जाता है. द इंट्रूडर फॉल्स फॉर गेरार्ड्स मेड अप टेल. गेरार्ड एक कहानी बुनता है और उसे बताता है और जिस पर इंट्रूडर पूरी तरीके से विश्वास कर लेता है. अबाउट हिज क्रिमिनल पास्ट. दिस शोज हाउ वल्नरेबल ही इज, स्पेशली कंपेयर टू गेरार्ड्स क्लेवरनेस एंड शार्प थिंकिंग. यहीं पर गेरार्ड अपनी क्लेवरनेस, अपनी विटी एटीट्यूड की वजह से अपने आप को बचा पाता है और इंट्रूडर को पकड़वा देता है. दीज आर द टू कैरेक्टर्स. नाउ कमिंग टू द वैल्यू पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर. If I Were You is a gripping play where Gerard, a playwright, faces danger at home
एंड जस्ट एज ही इज गेटिंग रेडी फॉर अ रिहर्सल एन इंट्रूडर एंटर्स विद द गन। तो ऐसा होता है कि गेरार्ड जो है ना वो खुद कहीं जाने के लिए बैग पैक करता है, तो सामान रख रहा था, उससे पहले जब प्ले स्टार्ट होता है वो उसके पास एक कॉल आती है और कुछ वो बोलता है और उसके बाद वो फ़ोन रख देता है और पैक कर रहा था और इसी समय इंट्रूडर एंटर करता है। इंट्रूडर पीछे से एंटर करता है और गन उसकी तरफ पॉइंट करके उससे कहता है कि तुम हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। इंस्टेड ऑफ गेटिंग स्केयर्ड गेरार्ड स्टेज काम एंड स्टार्ट्स चैटिंग विद द इंट्रूडर। अब गेरार्ड क्या शो करता है, क्योंकि वो थिएटर से रिलेटेड था तो वो अपने एक्सप्रेशंस खूब अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकता था, तो वो इंस्टेड ऑफ गेटिंग स्केयर्ड, डरने के बजाय उसने क्या किया, वो बड़ा ही रिलैक्स्ड उसको शो कराता है कि वो उसे कुछ डर नहीं लगा। एंड क्लेवरली ट्रिक्स द इंट्रूडर इनटू थिंकिंग दैट गेरार्ड हिमसेल्फ इज अ डेंजरस क्रिमिनल। और धीरे धीरे वो इंट्रूडर को ऐसा समझा देता है कि गेरार्ड खुद एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है और अगर देखो इंट्रूडर का इंटेंशन क्या था, इंट्रूडर उसे मार के उसके आइडेंटिटी को लेकर, क्योंकि वो बहुत कुछ ना सिंबलाइज उसका स्ट्रक्चर जो था इंट्रूडर का जो बिल्ट था, लंबाई, उसके पीछे से बाल का हेयर स्टाइल एंड व्हाटएवर, वो दूर से कोई भी उसको गेरार्ड समझ सकता था। अगर वो थोड़ा सा मेकअप करता, मुस्टैचेस वगैरह लगा लेता तो उसे आराम से वो गेरार्ड की तरह दिख सकता था। तो इसी का फ़ायदा उठाने के लिए इंट्रूडर ने वहाँ पर एंट्री मारी थी और उसने सोचा कि मैं इसको मार डालूंगा और उसने बोला भी उसको गेरार्ड को कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हारी आइडेंटिटी, मैं गेरार्ड बन के यहाँ पर रहूँगा, तुम्हारी गाड़ी भी यूज़ करूँगा, तुम्हारा घर भी यूज़ करूँगा, क्योंकि ज़्यादातर आसपास के लोगों को गेरार्ड के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था, वो मोस्टली टूर में ही रहता था। अब गेरार्ड इसको क्या कहता है, इसी से कहानी बनाता है, कहता है क्यों लोगों को मेरे बारे में नहीं पता, क्योंकि मैं खुद ही एक बहुत बड़ा क्रिमिनल हूँ, मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है। और वो बैग में भी दिखाता है कि ये जो थिएटर के सामान, वो दिखाता है, ये नहीं कहता कि थिएटर का सामान है, वो कहता है कि ये जो मुस्टैचेस ये सब मैंने अपने लिए रखा है, मैं यहाँ से भाग रहा हूँ, अभी 2 मिनट मेरा एक आदमी मेन चौराहे पर खड़ा हुआ है, वो मुझे फ़ोन करेगा और उसका फ़ोन मतलब पुलिस मेरे घर तक पहुँच चुकी है, तो उससे पहले हमें भागना है। तो ये कहानी वो उस इंट्रूडर को समझाता है। सो यूजिंग हिज इंटेलिजेंस गेरार्ड डायरेक्ट्स द इंट्रूडर इनटू अ गैराज। और उसी समय फ़ोन कॉल आता है, जो फ़ोन की बात की जाती है ना कि गेरार्ड पहले एक फ़ोन पर रिप्लाई कर रहा था, उससे वो कहता है कि 5 मिनट बाद फ़ोन करना, और उस 5 मिनट में 5-10 मिनट में ये घटना घट चुकी है। अब उस बंदे का फिर फ़ोन आता है और तब तक गेरार्ड ने एक कहानी बता दी कि मेरा एक आदमी चौराहे पर खड़ा है, अगर पुलिस आ रही है तो वो मुझे फ़ोन करेगा, और वो फ़ोन आ जाता है इंसिडेंटली। तो इससे क्या होता है, इंट्रूडर उसकी बात पर भरोसा कर लेता है। सो ही यूजिंग हिज ओन इंटेलिजेंस गेरार्ड डायरेक्ट्स द इंट्रूडर इनटू अ गैराज। और इस समय गेरार्ड उससे क्या कहता है कि तुम जल्दी से गैराज में छुप जाओ, गैराज में निकलो, मैं आ रहा हूँ दरवाज़ा बंद करके। विच टर्न्स आउट टू बी अ क्लॉसेट एंड लॉक्स इनसाइड। बट एक्चुअली वो गैराज नहीं था, वो एक कबर्ड था, मतलब वो दरवाजे में फिट किया हुआ था, तो दरवाज़ा खुलता है, वो जैसे ही अंदर जाता है गेरार्ड उसको बंद कर देता है क्लॉसेट के अंदर। देन गेरार्ड कॉल्स द पुलिस एंड द इंट्रूडर गेट्स अरेस्टेड। इसके बाद गेरार्ड जो है पुलिस को फ़ोन करता है और इंट्रूडर इस तरीके से पकड़ा जाता है। द प्ले शोज हाउ स्मार्ट थिंकिंग कैन टर्न अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। रियल लाइफ में भी अगर हम इस तरीके के स्मार्ट थिंकिंग करें तो हमारी लाइफ को हम एक मुसीबत से बचा सकते हैं अपने आप को। इट एक्सप्लोर्स द थीम्स ऑफ calmness, cleverness, demonstrating how Gerard's attitude saves him from danger. So इस तरीके से चैप्टर में बड़े ही अच्छे ढंग से the writer has portrayed this theme. So this is all about the chapter. In the next video we will do the competency based questions. We will know more about the theme of the chapter. That's all for today. Have a nice day.